ये रही आपकी कहानी जंगल के जिन्नात का शब्द दर शब्द रूपांतरण आधुनिक हिंदी में, जिसमें पूरी पंक्चुएशन का भी ध्यान रखा गया है। शीर्षक जंगल के जिन्नात। कहानी की शुरुआत एक छोटे सुंदर से गांव नूरपुर से होती है। ये गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था और उसके एक ओर एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसका नाम लोग डर के मारे लेना भी पसंद नहीं करते थे। बुजुर्गों का कहना था कि शाम ढलते ही उस जंगल में जिन्नों का राज हो जाता है। बच्चे वहां कभी नहीं जाते थे, सिवाय एक के। वो बच्चा था हसन, 7 साल का, बहुत होशियार लेकिन बेहद जिज्ञासु। वो अक्सर अपने पिता से पूछा करता था, अब्बू, क्या सच में जंगल में जिन्न रहते हैं? पिता मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, और वे केवल उन्हीं बच्चों को दिखाई देते हैं जो वहां अकेले चले जाते हैं। हसन हंसता, लेकिन मन ही मन ये तय कर चुका था कि वो एक दिन इस रहस्य को खुद जानकर रहेगा। हादसा। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में हसन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते जंगल के किनारे तक पहुंच गया। दोस्त तो जल्दी ही लौट गए, लेकिन हसन का मन हुआ कि वो थोड़ा और अंदर जाए, बस थोड़ा सा। उसने खुद से कहा। जैसे ही वो पेड़ों के बीच में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक और गहरी खामोशी महसूस हुई। जैसे ही वो कुछ दूरी तक गया, पीछे मुड़कर देखा, ना कोई रास्ता नजर आया, ना कोई आवाज, सिर्फ गहरी खामोशी और सन्नाटा। अचानक एक ठंडी हवा चली और पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जिन्नों से सामना हसन ने पीछे से सरसराहट सुनी। जब वो पलटा तो उसके सामने 3 अजीब और डरावनी आकृतियां खड़ी थीं। उनका कद इंसानों से दुगना था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उनके कपड़े पुराने, फटे हुए और काले धुएं से भरे थे। एक जिन्न ने गरजती हुई आवाज में कहा, बच्चा, तूने हमारी वादी में कदम रखा है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। हसन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पांव सुन्न हो चुके थे। वो बोल भी नहीं पा रहा था। बूढ़ा जिन्न आगे बढ़ा और बोला, हम तुझे खा सकते हैं, लेकिन एक मौका देंगे। अगर तू हमारी पहेली का सही उत्तर दे दे तो तुझे छोड़ देंगे, अगर नहीं दिया तो हमेशा के लिए हमारे साथ रहना होगा।